चैप्टर 11 धोखा। वही सामने जो फोटो थी उसकी कांच टूट टूट कर बिखर गया पूरे फर्श पर। ओमकार उस टूटे कांचों को देख सामने जो प्रिशा की बड़ी सी तस्वीर थी उसे देख पागलों की तरह हंसने लगा। फिर नीचे से कुछ कांच उठाकर प्रिशा की तस्वीर के सामने दिखाते हुए बोला, ठीक इसी कांच की तरह तुम्हारे दिल के भी 100 टुकड़े होगा। इतने टुकड़े होंगे कि तुम गिन भी नहीं पाओगी। अल नरक बना देंगे तुम्हारी जिंदगी को। अल तुमने जिस कुणाल के साथ मिलकर ये सब किया उसकी भी जिंदगी अब मैं बर्बाद कर दूंगा और तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखा दूंगा। ये सब कहते वक्त ओमकार की आंखें आग उगल रही थी और आवाज बहुत ही खतरनाक लग रही थी। तभी ओमकार की नज़र साइड में गई जहां एक लड़का और एक लड़की की शादी की फोटो थी। लड़का बहुत ही क्यूट इनोसेंट लग रहा था दिखने में, उसके वह हल्की नीली आंखें चमक रहा था। वही उसके बगल में खड़ी लड़की और कोई नहीं प्रिशा थी। प्रिशा के चेहरे पर दुनिया जहान की मासूमियत दिख रही थी। वह दोनों बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे। ओमकार चारों ओर नजर दोहराता है जहां उस लड़के की और प्रिशा की बहुत सी तस्वीर थी। किसी में दोनों हंस रहे थे तो किसी में दोनों एक दूसरे को प्यार से देख रहे थे। ओमकार की गहरी आंखें अब और गहरी होती जा रही थी। तभी ओमकार के सामने एक पल घूम गया जहां वह तस्वीर वाला लड़का दूल्हे की कपड़े पहने हुए ही एक फैक्ट्री के अंदर आग में फंसा हुआ था और सामने की तरफ देखते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहा था। ओमकार आंखें बंद किए चुपचाप खड़ा था। देखते ही देखते ओमकार के आंखों के सामने पूरी फैक्ट्री ब्लास्ट हो गई। ये याद आते ही ओमकार ने अपनी आंखें खोल दी। अब ओमकार की आंखों में कतरा भर इमोशंस नजर नहीं आ रहे थे। उसकी आंखें बहुत डरावनी लग रही थी। ओमकार एक कदम आगे बढ़ते हुए प्रिशा और उस लड़के की तस्वीर के सामने जा उस लड़के की फोटो में उसके चेहरे को छूते हुए बोला, बहुत गलत किया प्रिशा, तुमने बहुत गलत। एक लड़के की मासूमियत का फायदा उठाया तुमने, उससे उसकी जिंदगी छीन ली तुमने। इस मासूम से उसकी मासूमियत का फायदा उठाकर तुमने उसकी दिल से खेला, उसकी दिल में उतर कर उसी के दिल में खंजर भोंक दिया। क्या गलती थी बेचारे की यही कि उसने तुमसे प्यार किया और तुमने बस अपना ईगो को सेटिस्फाइड किया। तुम्हारा इससे भी मन नहीं भरा, तुमने तो उसकी जान तक ले ली। इतना कहने के बाद ओमकार प्रिशा की फोटो को घूरते हुए बोला, बहुत खेल खेल ली तुमने इस मासूम शकल के पीछे, अब बस देखती जाओ तुम्हारी क्या हाल होता है। तुम अब अपना दिन गिनो, तुम्हें जिंदा रखकर तुम्हारी जिंदगी जहनुम बना दूंगा। मैं हर एक चीज का बदला लूंगा तुमसे, एक बेकसूर से उसकी जिंदगी छीनने की भी, तुम्हारी हर धोखे की भी। और इतना कहते हुए ओमकार रुक गया और आगे कुछ भी कहे बिना उस रूम से निकल गया। वही प्रिशा पूरे घर को देख रही थी। वो घूमते घूमते ऊपर आ गई थी। उसे अब कैसे भी करके ओमकार की नफरत की वजह जाननी थी, इसीलिए वो ओमकार को ढूंढ रही थी। उसे ओमकार से पूछना था कि उसे क्यों यहाँ लाया गया है। उसे एक बात की तो जरा भी चिंता नहीं थी कि ओमकार उसके साथ कुछ करेगा, क्योंकि उसे ये अच्छे से पता चल गई थी कि ओमकार उसे हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन मॉल की ओ किस क्या था, उसे याद कर एक बार फिर प्रिशा की सांसें अटक गई। उसे फिर ओमकार की नज़दीकी से होने वाली सुकून याद आने लगी। ये सब सोचते हुए प्रिशा पागल हो रही थी। तभी प्रिशा ने सोचा, पहले फ्रेश हो जाती हूँ थोड़ा, इससे मन और दिमाग भी थोड़ा शांत हो जाएगा। ये सोचते हुए वह साइड में ही एक रूम में चली गई, ये जाने बिना कि ये किसकी रूम है। वो बाथरूम जाकर मुंह धो रही थी कि पानी से उसकी ड्रेस खराब हो गई। अब ये देख प्रिशा ने खुद से ही कहा, इसके घर की चीज भी इसी के जैसे है, ये भी परेशान कर रही है, पर अब मैं क्या करूं। कुछ तो करना होगा ना, वरना ऐसे तो नहीं रह सकती मैं भीगे कपड़ों में। ये सोच प्रिशा ने साइड में नजर दोहराई तो उसे एक बाथरोब मिली। उसने ज्यादा सोचे बिना ही अपनी ड्रेस खोल उस बाथरोब को पहन ली और सोचा इसको सूखा कर फिर पहन लगी। ये सब सोच प्रिशा बाथरोब पहने ही बाहर आ गई। तभी ओमकार भी उस रूम में आया। ये रूम ओमकार की ही थी। ओमकार जो कि पहले से ही गुस्से में था, प्रिशा को अपने कमरे में देख और गुस्सा हो गया। ओ प्रिशा की ओर अपनी कदम बढ़ाने लगा। वही प्रिशा की नज़र जब ओमकार पर गई, ओमकार की गुस्से भरी आंखें देख डर गई और ओमकार को अपनी तरफ आते देख अपना कदम पीछे लेने लगी। वही ओमकार जो अब तक ये देख गुस्सा था कि प्रिशा उसकी कमरे में है, तभी उसकी नज़र अब प्रिशा की पहनी हुई बाथरोब पर गई। ये देख ओमकार का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद था कि कोई उसके चीज़ों को हाथ भी लगाए, और ये लड़की उसी की बाथरोब पहने हुए उसी की कमरे में खड़ी थी। ओमकार गुस्से से प्रिशा की ओर कदम बढ़ाते हुए डांट पीसकर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आके मेरे चीज़ों को हाथ लगाने की। ये कहते हुए ओमकार प्रिशा को ठंडी आंखों से घूर रहा था और उसके करीब भी आ गया था। वही प्रिशा समझने की कोशिश कर रही थी कि उसने कौन सी चीज़ों को हाथ लगाया है। प्रिशा सोच ही रही थी कि ओमकार बेहद गुस्से में उसे घूरते हुए उसके करीब आए, एक झटके से प्रिशा की शरीर से बाथरोब को खींचकर अलग कर दिया। चैप्टर 12 ओमकार की गुस्सा। ओमकार गुस्से में प्रिशा के पास आए, एक झटके से प्रिशा की शरीर से बाथरोब को अलग कर देता है। ओमकार के ऐसा करते ही प्रिशा पूरी डर जाती है।
वो वही घुटनों के बल बैठ खुद को छुपाने की कोशिश करती है। इस वक्त उसके शरीर पर सिर्फ अंडरवियर भी बस। ओमकार ने जब गुस्से से दोबारा प्रिशा को घुरा तब उसे भी एहसास हो गया कि उसने अभी अभी क्या किया। प्रिशा की गोरा शरीर लगभग पूरी ही दिख रही थी। डर के मारे प्रिशा वही बैठ कौप रही थी, उसकी आंखों से आंसू भी गिर रहे थे। ओमकार को अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसका इरादा प्रिशा की शरीर को देखने का बिल्कुल भी नहीं था। वो नजरें चुराते हुए प्रिशा के ऊपर बाथरोब को फेंक कहता है, जल्दी से इसे पहनो और निकलो मेरे कमरे से। इतना कहकर वह वॉशरूम में चला गया। वही प्रिशा सिकुड़ कर अभी भी वही बैठी थी। उसके आंखों से आंसू पानी की तरह बह रही थी। उसे समझ नहीं आ रही थी आखिर ऐसी भी क्या गलती की थी उसने कि ओमकार उसे इस तरह बार बार चोट पहुंचा रहा था। क्या सच में उसकी कोई इज्जत नहीं थी ओमकार की नज़रों में? कुछ देर खुद को यूं समझाते हुए प्रिशा कैप्टे हाथों से बाथरोब को दोबारा पहन लेती है और अपने आप को संभाल कर वहां से निकल जाती है। पर बाहर आकर कहा जाए उसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो बाथरोब पहने थी, ऐसे में किसी के सामने तो नहीं जा सकती थी ना। वही ओमकार जैसे ही बाथरूम में जाकर मुंह धोने लगता है उसके सामने प्रिशा का चेहरा आ जाता है। प्रिशा की खुली बदन, उसकी गुलाबी होंठ और वह मॉल वाली किस भी, ये सब सोचते हुए ओमकार की बॉडी में हलचल होने लगती है। पर वह सब ख्यालों को झटकते हुए फ्रेश हो जाता है। बाहर आते हुए ओमकार अपनी नज़रों को चारों ओर घुमाता है पर उसे कोई नहीं दिखता। ये देख वह एक राहत की सांस लेता है। फिर नीचे हॉल में चला जाता है। हॉल में प्रिशा खुद को अपने हाथों से ठीक से कवर किए हुए बैठी थी। उसे देख लग रहा था जैसे उसे डर था कि अगर ओमकार फिर से उसका बाथरोब खोल दिया तो। वही ओमकार नीचे आते हुए एक नज़र प्रिशा को देख अपने पूरे घर में नज़र दोहराता है, जहां मेल सर्वेंट्स प्रिशा को घूर घूर कर देख रहे थे। ये देख ओमकार गुस्से से उन्हें घूरते हुए बोला, तुम लोग आज से यहाँ काम नहीं करोगे। फिर फीमेल सर्वेंट को देख कहता है, तुम लोग सिर्फ मेरे लिए खाना बनाओगी? और इसे प्रिशा की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये अपना खाना खुद बना लेगी। इसे जो भी चाहिए इसे खुद ही लेने देना। अगर किसी ने इसकी हेल्प की तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। सारे नौकर सर झुकाकर हाँ बोल वहां से चले जाते और प्रिशा बस लाचारों सी शकल बनाए ओमकार को देखती रहती है। ओमकार प्रिशा को देखे बिना ही वहां से चला जाता है। वही प्रिशा उसे जाते देख मुंह लटकाए खुद से कहती है, कितना अजीब इंसान है, पता नहीं अब मेरा क्या होगा। पर मुझे तो भूख लगी है, मैंने कल से कुछ नहीं खाया है और मुझे तो बनाना भी नहीं आता। यही सब सोचते हुए प्रिशा किचन में जाती है। उसे वहां दूध के सिवाय कुछ नहीं दिखता। दूध देख प्रिशा मुंह बनाते हुए बोली, अब क्या करूं मैं, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद। मेरे फोन पर भी चार्ज नहीं कि मैं कुछ बना लूं वीडियो देख। यही सब कहते हुए प्रिशा दूध को ही गर्म कर पीने लगी, लेकिन एक दो घूंट पीते ही उसने सब उगल दिया। उससे और नहीं पिया जा रहा था। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, उससे शायद आज भी भूखा ही रहना होगा। ये सोच प्रिशा बाहर आ गई और एक कमरे में जा चुपचाप लेट गई। नींद तो उसे भी नहीं आ रही थी भूखे पेट, लेकिन न जाने क्यों उसकी होंठों पर एक स्माइल थी ओमकार की उस किस को याद करके। प्रिशा को खुद हैरानी हो रही थी, इतना कुछ किया उस इंसान ने, फिर भी वह कैसे उस पर भरोसा कर रही थी। क्यों उसे एक सुकून मिल रही थी इस घर में? क्यों वो बिना कुछ सोचे समझे यहाँ चली आई थी उसके साथ? ये सारी चीजों को सोचते हुए प्रिशा सो गई, लेकिन ओमकार की आंखों में नींद का कतरा भी नहीं था। उसे अभी भी प्रिशा की होंठों का स्वाद अपने होंठों पर महसूस हो रहा था। प्रिशा की एहसास उसे सोने नहीं दे रही थी। ओमकार सब सोचते हुए आंखें बंद कर लेता है तो उसके सामने प्रिशा की मासूम चेहरा आ जाता है, जिसे याद कर वह झट से अपनी आंखें खोल लेता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे प्रिशा के लिए ये सब फील हो रहा था। प्रिशा तो एक धोखेबाज लड़की थी। आज प्रिशा की ही वजह से ओमकार ने बहुत कुछ खोया था। नहीं ओमकार नहीं, तू उसे यूं अपनी दिमाग पर हावी होने नहीं दे सकता। वो ही एक ऐसा नशा है जो तुझे भी उसी आग में जला देगा जिस आग में बरसों पहले। ओमकार ये सब खुद को ही समझाते हुए कहने लगा। अगली सुबह प्रिशा चुपके से ओमकार के रूम से कपड़े ले आई। ओमकार शायद ऑफिस जा चुका था। प्रिशा कपड़े पहने वहां से निकल गई। कुछ ही देर में वह घर पहुंच जाती है। उसे देखते ही टीना उसके गले लग गई। प्रिशा ने कुछ देर टीना को कुछ समझाया और वहां से निकल दी, साथ में अपने कुछ कपड़े भी ले ली उसने। कुछ देर में प्रिशा की कार मेहरा ग्रुप के सामने थी। खुद को अपने कंपनी जाने के लिए पूरा तैयार कर आई थी। प्रिशा जब कंपनी में आई सारे एम्प्लॉय उसे अजीब नजरों से घूरने लगे, पर प्रिशा ने सबको इग्नोर कर सीधा सीईओ की कैबिन में चली गई। वही कुणाल ने जैसे ही प्रिशा को देखा उसकी आंखों में चमक आ गई। प्रिशा को देखते हुए कुणाल चेयर से उठ खड़ा हुआ और सीधा उसके पास आ उसे गले लगाने को हुआ तो प्रिशा ने उसे दूर धक्का दे दिया। ऐसा होते ही कुणाल ने गुस्से से प्रिशा को देख घूरते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे धक्का दिया? प्रिशा भी उसे उसी की तरह गुस्से से घूरते हुए बोली, अभी शुक्र मनाओ सिर्फ यहाँ धक्का दिया, ऑफिस से निकाल नहीं दिया। दोनों बेहस कर ही रहे थे कि ओमकार को गुस्से से आते हुए कुणाल ने ग्लास विंडो से देख लिया।
फिर उसने प्रिशा को झटके से पकड़ते हुए ऐसा सीन क्रिएट किया जैसे सामने वाले को लगे कि कुणाल उसे किस कर रहा था, और ओमकार को लगा भी यही। उसने जैसे ही केबिन का नज़ारा देखा गुस्से से उसकी नसें तन गई। उसने एक झटके से प्रिशा को कुणाल से दूर किया और फिर कुणाल को घूरते हुए उसे केबिन से बाहर निकाल दिया। वही प्रिशा समझ नहीं पाई क्या हुआ, पर ओमकार को गुस्से में देख वह सहम गई। लेकिन अगले ही पल ओमकार ने जो किया उससे प्रिशा की आंखें एक बार फिर नम हो गई। क्या किया है प्रिशा ने बरसों पहले? कौन था तस्वीर में वह लड़का प्रिशा के साथ? किससे हुई थी प्रिशा की शादी? आखिर क्या रिश्ता है ओमकार का उस लड़के से? चैप्टर 13 बैटमिजी। ओमकार कुणाल को केबिन से निकाल देता है और फिर प्रिशा की तरफ अपना कदम बढ़ाने लगता है। ओमकार को अपनी और गुस्से से आते देख प्रिशा डरते हुए अपना कदम पीछे लेने लगती है। ऐसा करते करते प्रिशा टेबल से टिकरा जाती है। अब उसके पास जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। सामने ओमकार, पीछे टेबल। ओमकार एकदम प्रिशा के सामने आ गुस्से से उसे देख दांत पीसते हुए बोलता है, मैंने सही सोचा था तुम्हारे बारे में, अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आयोगी तुम, बहुत गर्मी है ना तुम्हारे शरीर में। इतना कहते हुए ओमकार एक झटके से प्रिशा की शर्ट को सामने से पकड़ खींच लेता है। ओमकार के ऐसा करते ही प्रिशा की शर्ट की सारे बटन टूट जाते हैं। अब प्रिशा की सुंदर परफेक्ट फिगर ओमकार के सामने थी, पर इससे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। वही प्रिशा अपने हाथों से शर्ट को पकड़ खुद को ढकने लगी। उसे समझ नहीं आ रही थी ओमकार ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि जितना उसे पता था ओमकार को उसकी शरीर से कोई लेना देना नहीं था। प्रिशा ओमकार को देख रही थी, उसके आंखों में डर साफ दिख रही थी, पर उसे डरते देख ओमकार के चेहरे पर मुस्कान थी। ओमकार प्रिशा के और करीब आ प्रिशा के दोनों हाथों को उसके सीने से हटाकर प्रिशा की पीठ से लगाते हुए अपने एक हाथ में ले लेता है। ऐसा होते ही प्रिशा की आंखें बड़ी हो जाती है। वह छटपटाते हुए कहती है, ये क्या बदतमीजी है मिस्टर दीवान, आप शह है। ओमकार प्रिशा की नर्म होंठों को छूते हुए उसे चुप करा देता है। प्रिशा अभी भी उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी, जिसे देख ओमकार उसके हाथों पर अपनी पकड़ टाइट कर देता है। आह! ऐसा होते ही प्रिशा की मुंह से दर्द भरी आवाज निकलती है। वही ओमकार अब प्रिशा की चेहरे को उंगलियों से छूते हुए धीरे धीरे नीचे उतरता है और प्रिशा की शर्ट को उसकी दोनों तरफ के कंधे से नीचे कर देता है। उसके ऐसा करते ही प्रिशा अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे पता था अब वह शायद इस जल्लाद से बच नहीं सकती। प्रिशा ने आंखें बहुत कसकर भिज रखी थी, जिसे देख ओमकार को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह मन में सोचता है, मेरे करीब आने से इसे प्रॉब्लम है, पर उस कुणाल को प्यार से किस कर रही थी। ओमकार का गुस्सा अब हद से ज्यादा बढ़ गया था। कुणाल और प्रिशा की किस याद आते ही ओमकार गुस्से में प्रिशा की कंधे को रफली किस करने लगता है और अपने दांतों से काटने भी लगता है। वही इस दर्द को बर्दाश्त करते हुए प्रिशा की मुंह से तो आवाज नहीं निकल रही थी, पर आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। ओमकार प्रिशा को बहुत ही बेरहमी से काट रहा था। उसे कुछ होश ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है। तभी प्रिशा की आंसू जब उसे महसूस हुआ, उसने झटके से उसे छोड़ दिया। प्रिशा की कंधे लाल हो चुकी थी, जिससे थोड़ा खून भी निकल रहा था। ओमकार अब भी प्रिशा को घूर रहा था, पर प्रिशा अभी भी आंखें बंद किए रो रही थी। कुछ देर यूं ही प्रिशा को देखने के बाद ओमकार आगे आकर प्रिशा को अपना कोट पहनाता है और अपने बाहों में लिए बाहर निकल जाता है। सारे ऑफिस स्टाफ कुछ और ही समझ रहे थे। दोनों को ऐसे देख कुणाल भी उन्हीं की तरह सोच रहा था और गुस्से से ओमकार को घूर रहा था। कुणाल के चेहरे पर गुस्सा देख ओमकार को बहुत तसल्ली मिल रही थी। कुछ ही देर में प्रिशा और ओमकार कार में बैठे थे। प्रिशा अभी भी आंखें बंद कर चुपचाप बैठी थी। उसके मन में अब डर पैदा हो गया था। अब तो उसे ओमकार के साथ रहने से भी डर लग रहा था, लेकिन वह जानती थी उसके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा, इसीलिए उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था जिससे वो ओमकार को मात दे सके। लेकिन प्रिशा की चुप्पी ओमकार को बहुत बेचैन कर रहा था, पर वह चाहकर भी पूछ नहीं सकता था। कुछ ही देर में घर भी आ गया। ओमकार गुस्से से कार से निकलकर अंदर चला गया और प्रिशा उसकी जैकेट से अच्छे से खुद को कवर कर उसके पीछे चली गई। ओमकार के कमरे में ओमकार शीशे में खुद को देखते हुए कह रहा था, क्योंकि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। मुझे उसके पास नहीं जाना है, मैं क्यों उसे छूकर खुद को ही गंदा करता फिरता हूँ। उद्धरण चिन्ह। वही प्रिशा ओमकार की जैकेट को अपने सामने ला उससे ओमकार की स्मेल को सूंघते हुए कहती है, ना जाने क्या है तुम में ओमकार दीवान, जो मुझे तुम्हारे खुशबू से सुकून महसूस होता है। क्या चीज़ हो तुम, ये तो मैं पता करके रहूंगी। बस कल का इंतजार है मुझे, उसके बाद तुम सोच भी नहीं सकते मैं क्या कर सकती हूँ। तुम्हारी चाल तुम पर ही भारी पड़ने वाली है। ये कहते हुए प्रिशा मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद जब ओमकार नीचे आया, प्रिशा भी उसी टाइम हॉल में आई। प्रिशा ओमकार को देख उसे इग्नोर कर किचन की तरफ जाने लगी, लेकिन वो कुछ कदम चली ही थी कि चक्कर खाकर गिर गई है। उसे गिरते देख ओमकार भी जल्दी उसके पास पहुंच गया और उसे संभालते हुए गोद में उठाए सोफे पर लेटा दिया। फिर डॉक्टर को कॉल कर देता है। डॉक्टर आने के बाद प्रिशा का चेकअप करती है। फिर ओमकार को देख कुछ ऐसा कहती है कि ओमकार हैरान रह जाता है।
आखिर क्या कहा डॉक्टर ने, जिसने उड़ाए ओमकार के होश। चैप्टर 14 तू पापा बनने वाला है। डॉक्टर प्रिशा को चेक कर खुश होते हुए बोला, कांग्रेट्स यार, तू पापा बनने वाला है। ये सुनते ही ओमकार की चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई और वह चिल्लाते हुए बोला, जी तू ये क्या बकवास कर रहा है, मैं कैसे पापा बनूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये डॉक्टर जीत ओमकार की बेस्ट फ्रेंड था। वह ओमकार की चेहरे के उड़े रंग देख अब जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा, रिलैक्स में मजाक कर रहा था, प्रिशा को सिर्फ थोड़ी वीकनेस है, शायद इसने 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं, मैंने नींद की इंजेक्शन दी है, अभी थोड़ी देर रेस्ट करने दे। जीत की बातें सुन ओमकार उसे घूरते हुए कहता है, दोबारा ऐसा बहेयाक मजाक मत करना वरना क्या ओम, क्यों तू खुद को इस आग में जला रहा है, क्यों नहीं माफ कर देता प्रिशा को। जीत ओमकार को देख सीरियस होकर पूछता है, लगता है तू भूल गया क्या हुआ था 4 साल पहले, क्या बीती थी हम सब पर, क्या गुजरा था मेरे परिवार पे। ओमकार जीत को घूरते हुए कहता है, कुछ नहीं भूला मैं चाहता हूँ तू भूल जा प्रिशा को। जीत ओमकार को समझाते हुए बोलता है। ये सुन ओमकार डांट पीसते हुए कहता है, मुझे वह याद भी नहीं है, सॉरी, मेरा मतलब है तू उससे बदला लेना छोड़ दे और एक खुशहाल जिंदगी जी, वरना ऐसा ना हो तेरे परिवार ओमकार दीवान को भी खो दे 4 साल पहले जैसे। जीत कह ही रहा था तभी ओमकार उसके कंधे को पकड़े हुए आंखें दिखाते हुए कहता है, नहीं ये राज किसी को पता नहीं चलना चाहिए, किसी को नहीं। जीत यहाँ में सर हिला देता है और मन में कहता है, पता नहीं क्यों पर मुझे प्रिशा पर आज भी उतना ही यकीन है जैसे पहले था। फिर एक लंबी सांस छोड़ कहता है, तू ये सब छोड़ दे और प्रिशा को भी उसके घर जाने दे। नहीं जाने दूंगा, बहुत हिसाब लेना है मुझे उससे, और फर्क भी क्या पड़ता है, वो यहाँ रहे या कुणाल के पास कहलाएगी तो वह रखेली, बस फर्क सिर्फ इतना है कि कुणाल की नहीं ओमकार दीवान की। जीत को समझा गया कि कुछ कहकर कोई फायदा नहीं, वह अब आगे और कुछ कहे बिना चला गया। उसके जाने के बाद ओमकार एक मेड को बुलाकर पूछता है, प्रिशा 2 दिन क्या खाई थी। उद्धरण चिन्ह। सर मैंने उन्हें सिर्फ 1 ग्लास दूध पीते देखा था और वो भी पीते ही उल्टी कर दी उन्होंने, मेड अपना सर झुकाए कहती है। ये सुन ओमकार को बहुत गुस्सा आता है पर वह खुद को कंट्रोल कर मेड को जाने बोलता है। फिर सोफे पर लेटी प्रिशा को देख उसे गोद में उठा एक रूम में ले जाता है। वह प्रिशा को सुला जाने ही वाला था कि प्रिशा उसकी शर्ट को पकड़ लेती है। प्रिशा अभी भी नींद में थी। ओमकार प्रिशा की हाथों को घूरते हुए उसके चेहरे को घूरने लगा, तभी उसकी नज़र प्रिशा की होंठों पर गई। उसे कल की मॉल वाली किस फिर से याद आ गई। उसका मन फिर से उस सॉफ्ट होंठों को छूने का हो रहा था पर दिमाग उसका साथ नहीं दे रहा था। कुछ देर की दिल दिमाग की जंग में दिल जीत गया और ओमकार वही प्रिशा के पास बैठकर उसके सर को अपने गोद में ले धीरे धीरे उसकी होंठों की तरफ बढ़ने लगा। प्रिशा की आधी शरीर ओमकार की गोद में ही थी। ओमकार की होंठ अब प्रिशा की होंठ को बहुत ही सॉफ्टली छू रहे थे। ओमकार से अब और रहा नहीं गया तो वह प्रिशा को पेशेनेटली किस करने लगा। प्रिशा नींद में कसमसा रही थी क्योंकि उसकी सांसें उखड़ रही थी, पर इंजेक्शन की वजह से वह अभी भी बेहोश थी। ओमकार की हाथ प्रिशा की कमर को बहुत ही टाइटली पकड़े हुए थे, जैसे वो कहीं भागी जा रही है। ओमकार किस कर ही रहा था कि उसे कुणाल का प्रिशा को किस करना याद आ गया। ये याद आते ही उसने प्रिशा को छोड़ दिया। उसकी आंखों में फिर से प्रिशा के लिए घिन दिख रही थी। तभी उसने प्रिशा को बेड पर सुलाकर उसकी कंधे को थोड़ा जोर से प्रेस किया। कंधे पर जोर लगते ही प्रिशा की चेहरे पर दर्द उभर आई। ओमकार जो प्रिशा की हर एक एक्सप्रेशन नोटिस कर रहा था, प्रिशा की चेहरे की दर्द की लकीरें देख प्रिशा की टी-शर्ट को कंधे से थोड़ा नीचे किया। ऐसा करते ही ओमकार को प्रिशा की कंधे पर अपने ही बनाए हुए दांतों की निशान दिखा। ये देखते हुए ओमकार को अब गुस्सा आया कि क्यों वह इस लड़की को छू रहा है। ये एक बाजारू लड़की है जो अपने पति के होते हुए भी कुणाल के साथ मिलकर उसकी जान ले ली और अब वही कुणाल उसे किसी और की बिस्तर पर भेज दिया। वो प्रिशा को ये एहसास दिलाना चाहता था जिसके वजह से उसने अपने पति को धोखा दिया, वही उसे दूसरों के बेड पर भेजता है। वह उसे सबके सामने जलील करना चाहता था। जैसे प्रिशा ने प्यार का मजाक उड़ाया था, वह प्रिशा का मजाक उड़ाना चाहता था। उसे तो अब ये सोच प्रिशा से और घिन आ रही थी, ना जाने कुणाल ने उसे कितनों के बेड पर भेजा था एक डील के लिए। ओमकार अपनी सोच में ही गुम था कि प्रिशा की आंख खुल गई। आंखें खोलते ही उसके सामने ओमकार का चेहरा था, जिसे देख वह डरते हुए ओमकार को अपने हाथों से पीछे धकेल दी। ओही ओमकार इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, वो सीधा नीचे फर्श पर गिर गया। प्रिशा ओमकार को धकेलते ही खुद को देखती है। अपने कंधे की टी-शर्ट नीचे देख प्रिशा डरते हुए टी-शर्ट ठीक कर बेड के कोने में खुद को खुद में समेटे कहने लगी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेहोशी की फायदा उठाने की। उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 15 धुंधली यादें। नीचे गिरते ही ओमकार की आंखें सिकुड़ गई और वह प्रिशा को घूर कर देखने लगा। ओमकार को बहुत गुस्सा आ रहा था प्रिशा पर। ओमकार की गुस्से को आग प्रिशा की बातों ने दे दी।
ओमकार फर्श से उठा और सीधा जाकर प्रिशा का गला पकड़ते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे नीचे गिराओगी, और क्या कहती थी तुम्हारे पास आने की हिम्मत कैसे की? ठीक वैसे की जैसे तुम हर किसी की बिस्तर पर जाती हो, जैसे कुणाल की बाहों में जाती हो। प्रिशा लगातार ओमकार से छूटने की कोशिश कर रही थी, उसकी सांसें अब अटक रही थी। तभी ओमकार ने एक झटके से उसका गला छोड़ उसे एक थप्पड़ लगा दिया। प्रिशा का गोरा गाल तुरंत ही लाल हो गया, ओमकार की उंगलियों की निशान भी बन गया उसके गालों पर। प्रिशा रोते हुए ओमकार को देख बोली, ये तुमने अच्छा नहीं किया ओमकार दीवान, अब देखो तुम मैं क्या करती हो। धमकी दे रही हो? तुम जैसी बाजारू लड़की के मुंह से ये शोभा नहीं देती। ओमकार फिर से प्रिशा की इंसल्ट करते हुए कहता है। अपने लिए फिर से बाजारू? सुन, प्रिशा उसे घूरते हुए कहती है, अब देखो ये बाजारू लड़की क्या करेगी। ठीक है कर लो जो कर सकती हो, मैं भी तो देखूं कितनी नीचे गिरोगी तुम। ओमकार ये बोल कमरे से चला गया। प्रिशा चुपचाप बैठ रोने लगी। वही ओमकार अपने कमरे में जा प्रिशा का उससे यूं दूर जाना याद कर गुस्से से सिगरेट पीने लगा। अगली सुबह ओमकार को बहुत आवाजें सुनाई दे रही थी, तभी वह आवाजें सुन उठकर बाहर गया। बाहर आते ही वहां का नजारा देख उसकी आंखें छोटी हो गई। बाहर बहुत सी मीडिया वाले थे और प्रिशा उन सब के बीच थी। तभी एक मीडिया वाले ओमकार को देख चिल्लाते हुए बोले, वह रहे मिस्टर दीवान। ये सुन सब उस तरफ देखने लगे और प्रिशा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो पलटते हुए ओमकार को देख उसके पास आ गई। ओमकार उसे अपने पास देख बोहे सिकुड़ता हुए उसे देखने लगा। वही प्रिशा एक स्माइल के साथ ओमकार का हाथ पकड़ मीडिया की तरफ देख बोली, मैंने आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। प्रिशा की बातें सुन ओमकार कंफ्यूज सा उसे देखने लगा, तो प्रिशा उसे देख एक आंख मारते हुए मीडिया वालों से बोली, मैं ओमकार दीवान की रखेल नहीं हूँ, बल्कि मैं उसकी होने वाली वाइफ हूँ। ये सुन मीडिया के साथ साथ ओमकार भी हैरान रह गया और आंखें फाड़े प्रिशा को देखने लगा। उसे ये नहीं लगा था कि प्रिशा ऐसा कुछ करेगी। मीडिया के लोगों में तो हलचल मच गई। ये न्यूज़ पाकर सब लगातार ओमकार और प्रिशा की फोटो ले रहे थे और सवाल किए जा रहे थे, जिसके जवाब में प्रिशा बड़े सफाई से झूठ बोले जा रही थी और प्रिशा की झूठ सुन ओमकार की खून खो रहा था, पर वह कुछ कह नहीं पा रहा था मीडिया वालों की वजह से। कुछ देर बाद जब मीडिया चली गई तब प्रिशा ओमकार को देख एक जीत भरी स्माइल के साथ बोली, कैसा लगा मेरा दाव? उद्धरण चिन्ह। बहुत बकबस, अब तुम्हारी चाल तुम पर ही भारी पड़ेगी प्रिशा। ये बोल ओमकार प्रिशा की हाथों को पकड़ गुस्से से उसे खींचते हुए एक रूम में ले गया। इस रूम में बहुत अंधेरा था। जब ओमकार ने लाइट जलाई तब प्रिशा चारों तरफ देखने लगी। ये वही रूम था जिसमें प्रिशा की फोटो थी। अपनी इतनी सारी फोटो देख प्रिशा हैरानी से उस फोटोज को देखने लगी। ये सारी फोटोज तो उसके पास भी नहीं थे। तभी उसकी नज़र साइड वॉल में पड़ी जहां उसके साथ एक सुंदर लड़के की भी फोटो थी। उस लड़के को देखते ही प्रिशा का सर चकरा गया। उसे धुंधली धुंधली याद आने लगी। तभी उसे शादी की फोटो भी दिखी। ये देखते ही प्रिशा की आंखें हैरानी से और बड़ी हो गई। वो ओमकार को देखने लगी तो ओमकार उसे देख सरकास्टिक स्माइल के साथ गुस्से से बोला, एक शादी कर उसे छोड़, अपने बॉयफ्रेंड के साथ हयासी कर, मन नहीं भरा जो अब दूसरी शादी करना चाहती हो। ओमकार की बातें सुन प्रिशा उस पर उल्टा भड़कते हुए बोली, ये क्या बकबस है सब? ये लड़का कौन है और शादी मेरी शादी कब हुई? उद्धरण चिन्ह। प्रिशा की ये बातें सुन ओमकार गुस्से से उसकी चीन को पकड़ प्रेस करते हुए बोला, वो तो अब ये नई झूठ कि तुमने शादी ही नहीं की थी, तो फिर ये सब क्या है? हाँ। ओमकार चिल्लाकर उसे साइड में सारी फोटोज दिखाता है। मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो, मैं नहीं जानती इस लड़के को, प्रिशा भी चिल्लाते हुए बोली। ये सुन ओमकार उसे धकेलते हुए बोला, तुम सच में घटिया से भी घटिया लड़की हो, एक बाजारू औरत हो जो अपने पति को मारकर अपने अय्याशी में बिजी हो, और तुम्हें तो इसका कोई गम भी नहीं है, और तुम तो अपने पति को पहचानने में भी इनकार कर रही हो। प्रिशा भी ओमकार को पीछे धकेलते हुए बोली, मैंने कहा ना मेरी शादी नहीं हुई है, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं। अच्छा तो तुम नहीं मानने वाली, ठीक है, अब जो मैं करूंगा उससे तुम्हें सब अपने आप याद आ जाएगा। ओमकार प्रिशा को एक झटके से नीचे गिरा देता है और सारे तस्वीर में आग लगा देता है। आग देखते ही प्रिशा को फिर से धुंधली तस्वीरें दिखने लगी और वह पैनिक होने लगी। तभी ओमकार प्रिशा को उस आग के पास ला उसे आग के करीब करते हुए बोला, याद आया कुछ, या तुम्हें भी उपज जाना है इस आग में जलकर? चैप्टर 16 मेरा ओम कहाँ है? ओमकार प्रिशा को आग के सामने झुका देता है। प्रिशा आग देखते ही पैनिक होते हुए कहती है, छोड़ो मुझे, छोड़ो, आग से मुझे डर लगता है, छोड़ो प्लीज। ओमकार प्रिशा की बात सुन गुस्से से कहता है, नाटक करना बंद करो, डर लगता है वो भी तुम्हें, दूसरों को आग में जलाने वाले को खुद डर लगता है, ये सब नाटक किसी और के सामने करना। प्लीज मिस्टर दीवान मुझे छोड़िए, यकीन मानिए मुझे बहुत डर लग रहा है। प्रिशा खुद को ओमकार की हाथों की पकड़ से छुड़ाते हुए रोते हुए कहती है।
पर ओमकार उसे उस आग के सामने पूरा धकेलते हुए कहता है, डर लगता है तो और डरना भी चाहिए। ये बोलो प्रिशा का हाथ छोड़ देता है। प्रिशा उन जलती हुई खुद की और उस लड़के की तस्वीर को देखते हुए लगातार कांपते हुए रोए जा रही थी। उसे बहुत घबराहट और डर लग रहा था। दूर खड़ा ओमकार उसे ऐसे देख मन में सोचता है, कितनी नाटक कर सकती है ये लड़की, ना जाने कितने रंग है इसके। पहले तो पहचानने से इनकार कर रही थी और अब नया नाटक पर मैं इसकी नाटक में नहीं आने वाला जब तक ये कबूल नहीं लेती अपना सच अपने मुंह से। ही प्रिशा की आंखों से आंसुओं की बरसात हो रही थी। उसकी आंखों के सामने एक जलती हुई फैक्ट्री की तस्वीरें आ रही थी। वो बार बार चारों तरफ मुड़ मुड़कर फोटोज को देखते हुए बुलेहा रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता ये लड़का कौन है, प्लीज मुझे निकालो आग से, मुझे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। तभी प्रिशा को उस जलती हुई फैक्ट्री के साथ साथ और भी बहुत कुछ दिखने लगा। उसे यही फोटो वाला लड़का दिखने लगा, शादी का मंडप 7 फेरे जिसमें वह खुद उस लड़के के साथ थी, उस लड़के का उसकी मांग भरना और भी बहुत सी छोटी छोटी चीजें प्रिशा को दिखाई देने लगा। सारी धुंधली तस्वीर अब क्लियरली दिखाई देने लगी। प्रिशा की आंखों में अब डर की जगह चिंता किसी की फिक्र ने ले ली। तभी उससे हल्के हल्के चक्कर भी आ गए। ओमकार जो दूर खड़ा प्रिशा की सारी हरकतें देख रहा था, तभी प्रिशा सब याद करते हुए एक चीख के साथ बेहोश हो गई। ओमकार जल्दी से आगे जा प्रिशा को उठा वहां से बाहर ले आया। उसे ये अंदाजा नहीं था कि प्रिशा बेहोश हो जाएगी। सभी नौकरों को आग बुझाने का बोल ओमकार प्रिशा को अपने कमरे में ले गया और जीत को फोन घुमा दिया। कुछ ही देर में जीत भी आ गया था और प्रिशा की ऐसी हालत देख ओमकार को देखते हुए पूछा, ये कहाँ गई थी, ऐसी हालत कैसे हुई इसकी? उद्धरण चिन्ह। ये सुन ओमकार उसे देख कोल्ड वॉइस में बोला, जो करने बुलाया है वह कर पहले। जीत समझ गया कुछ तो हुआ है, ठीक से प्रिशा का चेकअप कर। जीत बोलता है, लगता है सदमा लगा है प्रिशु को किसी बात का। प्रिशा है उसका नाम। ओमकार उसे घूर कर बोलता है, हाँ पता है, पर मेरे लिए प्रिशु ही है, मुझे इसका कुछ टेस्ट करना होगा। तू मुझे बताएगा क्या हुआ है, वरना मैं ठीक से इलाज नहीं कर पाऊंगा। जीत प्रिशा को ठीक से देख ओमकार को पूछता है। ये सुन ओमकार उसे सब बता देता है। ओमकार की बातें सुन जीत उसे देख गुस्से से कहता है, तू पागल है ओमी, ऐसा कौन करता है? मैंने तुझे पहले भी कहा था भूल जा उस बात को। नहीं भूल सकता मैं और ना इसे भूलने दूंगा। ओमकार भी उसे देख गुस्से से बोलता है, ओमी तू समझता क्यों नहीं है? जरूरी नहीं कि इंसान हर बार झूठ ही बोलता हो सकता है कि सच में प्रिशु को डर लगता है आग से, हो सकता है उसे सच में कुछ याद ना हो। जीत ओमकार को समझाते हुए कहता है। ये सुन ओमकार कहता है, नहीं सब नाटक है इसका, मैं इस लड़की को अच्छे से जानता हूँ, सब ड्रामा है इसका, मैं कुछ भूल नहीं पा रहा और ये आराम से जिंदगी जी रही थी, ये मैं होने नहीं दूंगा। हम सबकी खुशियाँ छीनकर वह खुश रहे, ये मुझे मंजूर नहीं। ओमी मैं तुझे समझा चुका हूँ, वो एक एक्सीडेंट था। जीत फिर से ओम को देख समझाते हुए कहता है, और जो मैंने अपनी आंखों से देखा था वह क्या था फिर? ओमकार जीत की बातों पर उसे उल्टा सवाल करते हुए कहता है, अब मैं तुझसे और बहस नहीं कर सकता, हो सके तो प्रिशु के कपड़े बदल देना, मैं कल तक रिपोर्ट देता हूँ इसकी। इतना बोल जीत चला गया। जीत के जाने के बाद ओमकार प्रिशा को देख बोला, सब झूठ है, तुम भी, तुम्हारा प्यार भी, मुझे पता है तुमने बस उसके साथ एक खेल खेला था। फिर उसे जीत की बातें याद आई। वह एक मेड को बुला प्रिशा की कपड़े चेंज करवा देता है, फिर उसी के सामने सोफे पर बैठ जाता है। कुछ देर में प्रिशा फिर से नींद में बड़बड़ाते हुए बेड पर छटपटाने लगी। उसे फिर से सारी बातें याद आने लगी। उसके चेहरे पर दर्द और फिक्र की मिले झूले भाव आ गए थे। तभी प्रिशा को पूरा होश आ गया। होश आते ही वह आंखें खोल इधर उधर नजरें दोहराती हुई देखने लगी। तभी उसकी नज़र सामने सोफे पर पीछे टेक लगाए आंखें बंद किए हुए ओमकार पर गई। ओमकार को देखते ही प्रिशा चिल्लाते हुए बोली, कौन हो तुम? उद्धरण चिन्ह। प्रिशा की आवाज सुन ओमकार आंखें खोल उसे देखने लगा। ओमकार को चुपचाप यूं खुद को देखते देख प्रिशा फिर से बोली, तुम कौन हो? तुम्हें मेरे और ओम के बारे में कैसे पता? उद्धरण चिन्ह। ये सुन ओमकार एक डेविल स्माइल करता हुआ बोला, मुझे सब पता है, उस फैक्ट्री के राज भी। ये सुन प्रिशा बेड से उतर के सीधा ओमकार के पास आ बोली, तुम्हें पता है ओम कहाँ है? बोलो ना, तुम्हें पता है मेरा ओम कहाँ है? प्रिशा चेहरे पर आशा लिए ओमकार को देखे जा रही थी। वही ओमकार प्रिशा की मुंह से मेरा ओम सुन गुस्से उसकी कंधे को पकड़ डांट पीसते हुए बोला, तुम्हारा ओम मर चुका है। ये सुनते ही प्रिशा गुस्से में ओमकार की गाल पर थप्पड़ लगा दी। ओमकार जो पहले से ही गुस्से में था, प्रिशा के हाथ से दोबारा थप्पड़ खा बौखला गया। वही प्रिशा लगातार ओमकार के सीने पर मुक्का मारे जा रही थी और बड़बड़ाए जा रही थी, तुम गंदे इंसान, ऐसा कैसा बोल सकते हो? मेरा ओम ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। चैप्टर 17 क्या ओमकार दीवान? हाय ओम है। प्रिशा से थप्पड़ खा ओमकार फिर से बौखला गया।
और प्रिशा को घूरने लगा, लेकिन प्रिशा बस उसके सीने पर मुक्का मारे जा रही थी। ओमकार गुस्से में उसे जोर का धक्का दे देता है, जिससे प्रिशा बेड पर जा गिरती है और गिरते ही रोते हुए फिर से ओमकार को देख पूछती है, बता दो ना कहाँ है मेरा ओम। ये सुन अब ओमकार चिल्लाते हुए बोला, कहाना नहीं है ओम जिंदा, मार दिया है तुमने उसे, अपने हाथों से भूल गई। नहीं मैंने नहीं मारा ओम को, मैं कैसे अपने पति को मार सकती हूँ, मैंने उसे नहीं मारा, प्रिशा रोते हुए ओमकार को देख कहती है। ये सुन ओमकार कहता है, अच्छा नहीं मारा तुमने, तो फिर मैंने जो अपनी आंखों से तुम्हें ओम को आग में जलाकर मारते हुए देखा है वह क्या है? बोलो प्रिशा क्या है? उद्धरण चिन्ह। प्रिशा ओमकार की बात सुन बोली, क्या बकवास कर रहे हो तुम ये सब? और तुम हो कौन, कैसे ओम को और मुझे जानते हो? मैं तुम्हें नहीं जानती, मुझे नहीं पता तुमने किसे देखा है और क्यों ये सारे इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। मुझे बस इतना पता है मैं ओम से बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा प्यार करती हो तुम, ओम से कितना जानती हो ओम के बारे में? ओमकार प्रिशा के करीब आ अपना एक पैर बेड पर रखे हुए थोड़ा झुककर बोलता है। ये सुन प्रिशा रोते हुए बोलती है, बहुत अच्छे से जानती हूँ, अगर उसे पता चला ना कि तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। प्रिशा की ये बात सुन ओमकार जोर जोर से हंसते हुए बोला, मुझे ओम तकलीफ देगा? अच्छा, और तुम ओम को अच्छे से जानती हो है ना? ये सुन प्रिशा हाँ में सर हिला देती है। तो ओमकार सोफे पर जा बैठते हुए पूछता है, फिर बताओ ओम का पूरा नाम क्या है? आई मीन सरनेम। ओमकार की इस बात पर प्रिशा चुप हो गई, क्योंकि ओम का सरनेम सच में उसे नहीं पता थी, कभी भी उसने इस बारे में सोचा ही नहीं था। ये सारी बातें सोचते हुए उसे पहले से लेकर सब याद आने लगी, ओम के साथ बिताए हर एक लम्हा। और फिर ओमकार से मुलाकातें भी याद आने लगी, ओमकार की छुयन में ओम का एहसास, ओमकार के आसपास होने से एक सेफ्टी फीलिंग्स, ओमकार के इतना पास आने से भी कंफर्टेबल वाली एहसास, कभी ना गलत लगने वाले ओमकार के इरादे, सिर्फ बातों से ही चोट पहुंचाना, कभी ना गलत तरीके से छूना, ओमकार की हुई किस में ओम का एहसास आना, ओमकार का उन दोनों के बारे में सब जानना, ऊपर से उस आग के बारे में भी जानना जहां सिर्फ वह ओम और कुणाल थी। ये सारी बातें याद आते ही प्रिशा ने ओमकार की नाम को मन में दोहराया। फिर ओमकार को हैरानी से देखते हुए एक एक शब्द पर भार देते हुए थोड़ा रुक रुक के बोली, ओम कार दीवान। प्रिशा की हैरान आंखें और अपना नाम रुक रुक कर बोलते देख ओमकार की होंठों पर एक ईविल स्माइल आ गई, जिसका मतलब ये था कि प्रिशा सही सोच रही थी। तो ही प्रिशा ने जैसे ही ओमकार की होंठों की ईविल स्माइल देखी, उसे यकीन हो गया वह जो सोच रही है वही सही है। ओमकार ही उसका ओम है, उसका ओम, उसका प्यार, उसकी जिंदगी। ये सब सोचते ही प्रिशा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह रोते हुए बिना कुछ सोचे दौड़ते हुए जा ओमकार को जोर से हग कर लिया और सिसक सिसक कर रोते हुए बोली, ओम तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? ओमकार तो ही एक पल जम गया, क्योंकि ये वही लड़की थी जिससे उसने प्यार किया था, अपनी जिंदगी बनाई थी जिसे, यही लड़की उसके दिल को अपने प्यार से जीती थी। आज इतने साल बाद प्रिशा की प्यार भरी हग ने ओमकार के दिल को एक पल के लिए पिघला दिया, लेकिन अगले ही पल उसे उस आग की लपटें याद आ गई जिसमें वह जल रहा था। ये याद आते ही ओमकार के जो हाथ प्रिशा को हग करने के लिए उठ रहे थे, उसी हाथ ने प्रिशा को खुद से दूर कर दिया। ओमकार के ऐसे दूर करने से प्रिशा मासूम सा चेहरा बनाते हुए ओमकार को देखने लगी। तभी उसे ओमकार के चेहरे को देखते ही याद आया और वह ओमकार के गुस्से भरी आंखों को इग्नोर कर ओमकार के चेहरे को छूते हुए बोली, ओम तुम्हारा चेहरा, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? और ये आंखें, इनका रंग काली कैसे हुई? उद्धरण चिन्ह। प्रिशा का सवाल सुन ओमकार उसके हाथों को खुद से दूर करते हुए बोला, मैंने कहा ना तुम्हारा ओम मर गया है। उसी दिन जिस दिन तुमने उसे अपने हाथों से मारा था, उसी दिन अपने प्यार के हाथों ओम मर गया है, और उसके साथ उसका चेहरा भी। ये जिसे तुम अपने सामने देख रही हो, ये ओमकार दीवान है, तुम्हारा ओम नहीं। ओम का चेहरा जल गया। ये सुन प्रिशा कुछ पल चुप रही, उसे यकीन नहीं हो रहा था उस आग में उसका ओम का चेहरा जल गया है, वह चेहरा जिस पर प्रिशा मर मिटा करती थी। ये सब याद कर प्रिशा सोच में डूब गई। फिर उसे याद आया, जो भी हो ओम जिंदा है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है उसके लिए। ये सोच प्रिशा ओम की करबी बातें इग्नोर कर उसके पास आ उसे छूते हुए बोली, क्यों ये सब बोल रहे हो? ओम मैंने आग नहीं लगाई थी, मैंने तुम्हें नहीं मारा, तुम क्यों ये सब बोल रहे हो? उद्धरण चिन्ह। मुझे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना प्रिशा, मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें, तुमने उस कुणाल के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया है, मुझसे मेरा चेहरा छीन लिया है, मुझसे मेरी मासूमियत छीनी है। जो ओम सब पर विश्वास करता था, उसे अब लोगों की बातें सिर्फ धोखा लगने लगा है। जिस ओम ने कभी किसी से ज्यादा रूडली बातें नहीं की थी, वह अब सबसे सिर्फ रूडली ही बात करता है। तुमने ओम को ओमकार दीवान बनाया है। ये सब बोल ओम प्रिशा की बात बिना सुने उसे कमरे से बाहर निकालते हुए कमरे के दरवाजे को बंद कर देता है। जिस ओमकार की आंखों में अब तक कोई इमोशंस नजर नहीं आ रहा था, दरवाजा बंद करते ही उसकी आंखों से आंसू पानी की तरह बहने लगा। प्रिशा बंद दरवाजा देख अपनी बहते हुए आंसू को पोंछते हुए ओम को बुलाने लगी, ओम।
क्या मोड़ लेगा अब प्रिशा और ओमकार की जिंदगी? क्यों ओम को लगता था प्रिशा ने उसे मारा था? कैसे हुई थी ओम और प्रिशा की शादी? चैप्टर 18 टटर दिल। ओमकार प्रिशा को रूम से निकाल देता है और डोर को जोर से उसके मुंह पर बंद कर देता है। ओही प्रिशा ये होते देख जोर जोर से डोर पीटते हुए कहती है, ओम प्लीज ओम दरवाजा खोलो ओम, मेरी बात तो सुनो ओम। वही ओमकार जैसे ही डोर को बंद करता है उसका सारा हिम्मत जवाब दे जाती है। उसकी आंखों से पानी झरने की तरह बहने लगते हैं। उसे बहुत दर्द महसूस हो रहा था अपने दिल में। उसका दिल कह रहा था, सही तो कह रही थी प्रिशा है तो वह उसी का ओम, उसका पति, सिर्फ चेहरा चेंज हुआ था, दिल तो वही था और इंसान भी वही जिसने कभी प्रिशा से बेइंतहा प्यार किया था। ओमकार लगातार रोए जा रहा था। उसका दिल कह रहा था प्रिशा को गले लगाए रखे और दिमाग कह रहा था प्रिशा वही लड़की है जिसने उससे उसकी जिंदगी छीननी चाहिए थी। आज जब प्रिशा ने प्यार और हक से ओमकार को गले लगाई थी तभी ओमकार का दिल दिमाग से बगावत कर गया था। वही प्रिशा अभी भी दरवाजे की बाहर चीख रही थी और डोर को पिट रही थी। बैकग्राउंड म्यूजिक हो। प्रिशा जब चीखते चीखते थक जाती है वही नीचे डोर से टिककर बैठते हुए रोने लगती है। ओ लाई भी ना गई ते निभाई भी ना गई, लाई भी ना गई ते निभाई भी ना गई, मैंने मारदा जहान मैनू सारा। वही ओमकार अपने कमरे में बनी एक बड़ी सी शीशे के सामने जा शीशे को स्लाइड करता है और अंदर चला जाता है। अंदर एक बड़ा सा रूम था। जब ओमकार उस रूम की लाइट्स ऑन करता है तब उसकी नज़र सीधा रूम की बीचों बीच लगी बैग के पीछे एक बड़ी सी पेंटिंग पर जाती है। ये ओमकार और प्रिशा की शादी की एक फोटो थी जिसमें दोनों बहुत प्यारे दिख रहे थे। तेरी मेरी यूं टूट गई सोनिए जिवे टूटिया अंबर तो तारा, तेरी मेरी यूं टूट गई सोनिए जिवे टूटिया अंबर तो तारा। ओमकार उस फोटो को देखते हुए आगे बढ़ने लगता है। हर एक कदम के साथ उसकी धड़कन भी बढ़ती जा रही थी। उसे याद आता है शादी के बाद उसने जीत से कहकर ये फोटो लगवाया था क्योंकि उसे प्रिशा के घर आने के बाद सरप्राइज देना था। ये सब याद कर एक बार के लिए ओमकार की नम आंखें मुस्कुरा जाती है। फिर उसे प्रिशा का कुणाल के साथ होना याद आ जाता है जिस वजह से उसकी आंखें फिर से नम हो जाती है। लाई भी ना गई ते निभाई भी ना गई, लाई भी ना गई ते निभाई भी ना गई। उद्धरण चिन्ह। ओमकार को वह सारे पल याद आते हैं जो उसने प्रिशा के साथ बिताया था, वह यादें जिसे उन दोनों ने बनाया था। फिर ओमकार को शादी का वह दिन और पल भी याद आते हैं जिसमें उसने प्रिशा की मांग में सिंदूर भरा था, उसकी गले में मंगलसूत्र पहनाया था। सोचिया ना ऐसी मेरा प्यार भूल जाएंगी हो, सोचिया ना ऐसी मेरा प्यार भूल जाएंगी, एने जितने कितने होए करार भूल जाएंगी, करार भूल जाएंगी, दिल मिल के बिछड़ गया यारा। ओमकार बैग की ड्रावर को ओपन कर उसमें से एक मंगलसूत्र निकलता है। ये वही मंगलसूत्र था जो प्रिशा ने खोलकर उस आग में उसके पास फेंक दिया था। तेरी मेरी यूं टूट गई सोनिए जिवे टूटिया अंबर तो तारा, तेरी मेरी यूं टूट गई सोनिए जिवे टूटिया अंबर तो तारा। लाई भी ना गई ते निभाई भी ना गई, लाई भी ना गई ते निभाई भी ना गई। उद्धरण चिन्ह। ओमकार उस मंगलसूत्र को हाथों की मुट्ठी में लिए वही बैग के किनारों पर बैठ जाता है और जोर जोर से चीख कर रोने लगता है। ओ सच्चा रब राखा मुंह मोर जान वाली, ओ सच्चा रब राखा मुंह मोर जान वाली, दिल लेके मेरा दिल तोड़ जान वाली, तोड़ जान वाली, हाय दिल टूटिया ना जुड़े दोबारा। उसे प्रिशा का कुणाल के साथ होना, उसके पास होना, उस दिन उसने जो ऑफिस में दोनों को किस करते देखा था, सब याद आ जाता है। यही सब सोच सोच अब ओमकार के दर्द के आंसुओं ने नफरत का रूप ले लिया। ओमकार की नम आंखें अब फिर से एक्सप्रेशन लेस दिखने लगी। तेरी मेरी यूं टूट गई सोनिए जिवे टूटिया अंबर तो तारा, तेरी मेरी यूं टूट गई सोनिए जिवे टूटिया अंबर तो तारा। वही बाहर प्रिशा रोते रोते पुरानी यादों में गुम हो गई थी। उससे सब याद आ गए थे अब। लाई भी ना गई ते निभाई भी ना गई, लाई भी ना गई ते निभाई भी ना गई, ते निभाई भी ना गई, मैंने मारदा जहान मैनू सारा। और अंदर प्रिशा से उलट ओमकार अब प्रिशा को चोट पहुंचाने का नया बहाना ढूंढ रहा था। तभी उसे कुछ आइडिया आया और उसने एक फोन कर कुछ कहा और दूसरी साइड की बातें सुन उसके होंठों पर डेविल स्माइल आ गई। तेरी मेरी यूं टूट गई सोनिए जिवे टूटिया अंबर तो तारा, तेरी मेरी यूं टूट गई सोनिए जिवे टूटिया अंबर तो तारा। उद्धरण चिन्ह। फ्लैशबैक। 5 साल पहले इंपीरियल कॉलेज लंदन, जहां सारे बड़े बड़े घर की औलाद पढ़ने आते थे, कुछ स्कॉलरशिप पर भी आ जाते थे। प्रिशा की डैड अर्जुन मेहरा बहुत ही काबिल और नामी बिजनेसमैन थे। प्रिशा जो कि बड़ी तो हो गई थी पर बचपना बहुत थी उसमें, इसलिए अर्जुन मेहरा ने अपनी बेटी के साथ अपने असिस्टेंट के बेटे कुणाल को भी प्रिशा के साथ पढ़ने भेज दिया था लंदन में। कुणाल और प्रिशा बचपन से ही अच्छे दोस्त थे। प्रिशा को कुणाल बहुत पसंद थी क्योंकि कुणाल हर चीज में प्रिशा का साथ देता था और बहुत ख्याल रखा करता था उसकी। प्रिशा की हर एक जिद को कुणाल भी उसके पापा की तरह ही पूरा किया करता था। इस अच्छी दोस्ती को और कुणाल को पसंद करने की वजह से प्रिशा को लगने लगा था कि वह कुणाल से प्यार करती है।
लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था, शायद क्योंकि प्रिशा का प्यार सिर्फ एक पसंद थी, प्यार नहीं। वही कुणाल जो बस प्रिशा की खूबसूरती और पैसे की वजह से उसके साथ था और प्रिशा की हर एक नौटंकी को भी मन मारकर झेल जाता था। आगे क्या होता है जानने के लिए बने रहे। किसको फोन किया ओमकार ने, अब क्या करेगा ओमकार प्रिशा के साथ। और आज सुजाता जी मैं स्टोरी लिखती हूँ तो कॉन्सेप्ट भी मैंने ही लिखी है, इसीलिए मुझे बहुत अच्छे से पता है डिस्क्रिप्शन पर क्या लिखा है, फिर भी याद दिलाने के लिए धन्यवाद। मुझे सब पता है क्या है क्यों है। तो पूरी कहानी ना जाने प्लीज ये मत डिसाइड करिए कि मैं भूल गई हूँ। चैप्टर 19 एक किस। इंपीरियल कॉलेज सुबह का वक्त। प्रिशा कुणाल के साथ कॉलेज में जब इंटर करती है, कॉलेज के अंदर कुछ लड़का और लड़कियों का ग्रुप बैठे थे, उनकी नज़रें उन पर जाते ही ठहर जाती है। ठहरे भी क्यों ना, प्रिशा और कुणाल लग भी कमाल के रहे थे। प्रिशा ब्लैक क्रॉप टॉप और वाइट हॉट पैंट पहनी हुई थी, बालों को हाई पोनीटेल में बंधा हुआ था। क्यूट सा चेहरा, गुलाबी होंठों पर मासूम सी मुस्कान, बड़ी बड़ी काली आंखें और आंखों पर बड़ी बड़ी पलकें जो बार बार झपका रही थी। प्रिशा बहुत ही मासूम प्यारी बच्ची लग रही थी। वही कुणाल एक हैंडसम माचो मेन लग रहा था। हाइट और फिगर दोनों अच्छी थी, जो उसे हॉट लुक दे रहा था। चेहरा काफी अट्रैक्टिव था उसका, और ऊपर से होंठों पर वह कातिलाना स्माइल। उसने आज ब्लैक हुडी के साथ वाइट टी शर्ट और वाइट पैंट पहना हुआ था। कुणाल को देख सारी लड़कियां उस पर दिल हार बैठी थी, सब बस उसके डेट पर जाना चाहती थी। इस कॉलेज में आधा इंडियन आधा दूसरे लोग थे। सारे इंडियन स्टूडेंट्स के साथ साथ अंग्रेज स्टूडेंट्स भी उन दोनों पर से नजर नहीं हटा पा रहे थे। तभी उस ग्रुप में बैठे स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट ने प्रिशा को आवाज लगाई, हे इंडियन गर्ल कम हियर। प्रिशा जो कि अपनी बड़ी बड़ी आंखों से चारों तरफ देख रही थी, उस लड़के की आवाज सुन उस तरफ देखने लगी। उसे अपनी तरफ देखते देख वह लड़का फिर से प्रिशा को इशारों में अपने पास बुलाता है। प्रिशा बेचारी मासूम कुणाल का हाथ छोड़ चली जाती है। कुणाल भी ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि उसकी नज़र दूर खड़ी लड़कियों पर थी जो उसे ताड़ रहे थे। वह भी उन लड़कियों को फुल भाव दे रहा था, उन्हें देखते हुए लगातार स्माइल किए जा रहा था। वही प्रिशा जब उस ग्रुप के पास जाती है, उससे एक लड़का पूछता है, व्हाट्स योर नेम बेबी। प्रिशा उनकी सवाल का बहुत ही क्यूट आवाज में जवाब देती है, प्रिशा मेहरा। प्रिशा के नाम बताते ही एक लड़की बोलती है, नाम तो कमाल है तुम्हारा, तुम्हें पता है ना कि कॉलेज पर आने के बाद सीनियर जो टास्क देते हैं उसे कंप्लीट करना होता है। ये सुन प्रिशा हाँ में सर हिला देती है। ये देख वह लड़की इधर उधर नजरें घुमाते हुए एक तरफ इशारा कर बोलती है, उस लड़के को देख रही हो। प्रिशा उसकी उंगली के इशारे की तरफ देखती है तो उसे वहां एक लड़का नजर आता है। ये देख प्रिशा फिर से उस लड़की को देखती है। प्रिशा को खुद को देखते देख वह लड़की बोलती है, जाओ और जाकर उस लड़के को प्रपोज करो और गाल पर किस भी करना हो। प्रिशा उसकी बातें सुन बस हाँ में सर हिलाते हुए उस लड़के की ओर चली जाती है। ये देख सभी बोलते हैं, आज तो ही गई, भले ही वह किसी के गलत तरीके बात नहीं करता पर उसे लड़कियों के पास आना बिल्कुल भी नहीं पसंद। सभी बस मजे लेने के लिए खड़े होकर उस तरफ देखने लगते हैं। वही प्रिशा सीधा उस लड़के के पास जा उसके कंधे पर हाथ रखती है। किसी के हाथ अपने कंधे पर महसूस कर जैसे ही सामने वाला लड़का पीछे मुड़ता है, प्रिशा की तो आंखें बड़ी हो जाती है। उस लड़के के भी वही हाल थे प्रिशा को देख। फिर दोनों एक साथ चिल्लाते हैं, तुम। दोनों ही यादों में गुम हो जाते हैं। फिर अभी एक दिन पहले की ही बात है। मेहरा इंडस्ट्री में प्रिशा अपने पापा से मिलने के लिए आई हुई थी। वह जैसे ही अपने पापा के केबिन में घुसी किसी से टकरा गई और दोनों ही नीचे गिर गए। प्रिशा ने तो डर के मारे आंखें बंद कर ली थी। जब उसे एहसास हुआ वह नीचे नहीं है, किसी के ऊपर है, तो आंखें खोल सामने देखती है। सामने देखते ही उसकी होश उड़ जाती है। हैंडसम सा एक गोरा लड़का उसके नीचे था। हल्की नीली आंखें, लाल होंठ, काले घने बाल, चेहरे पर बहुत ही क्यूटनेस, बिल्कुल एक चॉकलेट बॉय था वह लड़का। हर लड़की की दिल चुरा ले उसकी एक नज़र, उसकी सुंदर मासूम चेहरे पर कोई भी दिल हार बैठे। प्रिशा तो देखते ही उस पर लट्टू हो गई थी। उसे तो कुणाल की भी याद ना आई। वह सीधा उस लड़के की आंखों में खोती हुई उसके होंठों पर एकदम से लाइट किस कर लेती है। ऐसा होते ही उस लड़के की आंखें बड़ी हो जाती है। वह झटके से प्रिशा को खुद से दूर कर खड़ा हो जाता है, पर प्रिशा को उसके धक्के देने से कोई फर्क नहीं पड़ती। वह भी खड़े होते हुए बस उस लड़के को निहारने लगती है। वही वह लड़का अब प्रिशा के घूरने से इरिटेट होते हुए बोलता है, क्या बकवास है ये, तुमने मुझे किस क्यों की, और ये ऐसे घूर क्यों रही हो मुझे। उद्धरण चिन्ह। पर प्रिशा को कहा कुछ सुनाई दे रही थी, वह तो बस उसे देखने में बिजी थी। वो लड़का इससे और भी इरिटेट हो जाता है और बिना कुछ और सवाल किए जाने लगता है। तभी प्रिशा उसे जाते देख उसके हाथ पकड़ बोलती है, आई लव यू हैंडसम। ये सुनते ही उस लड़के को दूसरा झटका लगता है और वो प्रिशा की हाथों से खुद के हाथ को छुड़ाकर कहता है, देखिए मिस। उद्धरण चिन्ह।
पर आगे और कुछ बोल पता कि प्रिशा अपनी पैरों की उंगलियों पर खड़ी होकर उसके गले में बाहें डाल उसकी होंठों को ब्लॉक कर देती है। क्या होगा आगे, कैसे होगी इनकी अनोखी लव स्टोरी की शुरुआत। चैप्टर 20 प्रिशा का ओम से चिपकना। कान्हा के प्यार में मीरा दीवानी, जग की रीत वह समझ ना पाए। राधा की प्यार में खोया कान्हा, कोई दूसरी ना हो पाए उसके लिए राधा जितनी प्यारी। हैप्पी जन्माष्टमी। अब आगे प्रिशा किस करना तो नहीं आती थी, फिर भी वह अपने पूरी कोशिश किए जा रही थी। वह लड़का शौक में प्रिशा को देख रहा था। वो लड़का शौक से बाहर तब आया जब प्रिशा गलती से उसकी होंठों पर काट ली। होश में आते ही वह जल्दी से प्रिशा को खुद से दूर कर बोलता है, ये क्या बदतमीजी किए जा रही हो, तब से देख रहा हूँ मैं। प्रिशा कुछ जवाब देती उससे पहले ही उस रूम की वॉशरूम से अर्जुन मेहरा प्रिशा की डैड आते हुए बोलते हैं, ओम तुम अभी तक गए नहीं। ओम मेहरा इंडस्ट्री का हेड अकाउंटेंट था। वह ज़्यादातर काम शाम से लेकर रात को ही किया करता था, क्योंकि सुबह कॉलेज होती थी। ओम का दिमाग बहुत शार्प था, इसीलिए अर्जुन जी ने उसे काम पर रखा था। इसकी और एक वजह भी थी जो सिर्फ उन्हें ही पता था। वही जहां प्रिशा उस लड़के के नाम सुन खुश होते हुए मन में दोहराती है उसके नाम को, ओम। ओम प्रिशा। और वही ओम मिस्टर मेहरा को देख बोलता है, सर वह ये लड़की। वही प्रिशा खुद के बारे में बोलते सुन ओम की बातों को काट बोलती है, डैड आप मुझे इग्नोर कैसे कर दिए। मैं भी हूँ यहाँ आपकी प्रिंसेस। नहीं बेबी, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुम तो हमारी जिंदगी हो। अर्जुन जी प्रिशा की गालों को छूते हुए प्यार से कहते हैं। वही प्रिशा के मुंह से डैड सुन ओम फिर शौक में चला जाता है और मन में बोलता है, ओ गॉड ये छिपकली सर की बेटी है। तभी प्रिशा ओम को शौक में देख अपने डैड से कहती है, डैड मुझे शॉपिंग पर जाना है। अब तो जाओ, किसने रोका है। अर्जुन जी प्रिशा को देख कंफ्यूज होकर कहते हैं। तभी प्रिशा बोलती है, पर मैं किसके साथ जाऊं। उद्धरण चिन्ह। ये सुन अर्जुन जी बिना सोचे बोलते हैं, ओम को ले जाओ। ये बोल अर्जुन जी ओम को देखते हैं। वही ओम ये सुनते ही आंखें बड़ी कर दोनों बाप बेटी को देखता है, पर वह कुछ कह नहीं पाता, बस हमें सर हिला देता है। ओम को राजी देख प्रिशा भी खुश होते हुए कहती है, ऑफ डैड। ये बोल अब वह ओम के पास जा उसकी हाथ पकड़ ले जाने लगती है। तभी अर्जुन जी प्रिशा को रोकते हुए कहते हैं, बेबी आप जाए नीचे, ओम को हम 2 मिनट में भेज रहे हैं। प्रिशा भी उनकी बात मानते हुए चली जाती है। प्रिशा के जाते ही अर्जुन जी कहते हैं, ओम बेटा तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं प्रिशा के साथ जाने में। वह थोड़ी नादान है, बस उम्र में बड़ी हुई है, हरकतों से नहीं। कोई भी नादानी कर रही तो छोटी बहन समझकर माफ कर देना उसे। ओम जो बस उनकी बातों को चुपचाप सुन रहा था, छोटी बहन सुनते ही उसको खांसी आ गई। उसे खांसते देख अर्जुन जी घबराते हुए बोले, क्या हुआ ओम बेटा, ठीक तो हो ना। उद्धरण चिन्ह। ओम खुद को नॉर्मल करता हुआ एक फेक स्माइल के साथ गर्दन हिलाकर बोला, मैं ठीक हूँ अंकल, एंड डोंट वरी मैं उसे संभाल लूंगा। ये कहकर ओम उनसे इजाजत लिए बाहर चला गया। अर्जुन जी भी बिना टेंशन किए काम पर लग गए, उन्हें ओम पर पूरा भरोसा था। वही ओम बाहर जाकर एक लंबी सांस छोड़ता हुआ खुद से बोला, छोटी बहन किस भी करती है क्या, वह भी होंठों पर। तभी उसे प्रिशा की बचकानी किस याद आ गई। ये याद आते ही उसके चेहरे की निक्सा बदल गई। वह मुंह बनाता हुआ बोला, किस भी ढंग से करना नहीं आता और मैडम आई लव यू बोल रही है। यही सब खुद से बड़बड़ाते हुए ओम नीचे पहुंच गया और वहां जाकर प्रिशा को देखते उसका मुंह फिर से बन गया। फिर कुछ सोच वह मुस्कुराता हुआ कार ना लाकर बाइक ले आया और प्रिशा को देख बोला, चले मैडम। उसे लगा प्रिशा बाइक पर नहीं बैठेगी, पर हुआ उसके उलट। प्रिशा ओम को बाइक में देख फिदा हो गई। ओम जैसा टॉल हैंडसम सुंदर लड़का एक ब्लू पैंट और फॉर्मल शर्ट पहने हुए बाइक पर कमाल लग रहा था। प्रिशा तो उस पर से नजर ही नहीं हटा पा रही थी। वह ओम को निहारते हुए उसके कंधे को पकड़ ओम के पीछे दोनों तरफ पैर कर बैठ गई। प्रिशा ने व्हाइट जीन्स पहना था और ऊपर एक ब्लू क्रॉप टॉप, दोनों एक दूसरे को मैच कर रहे थे। बोले तो एक कपल लग रहे थे। प्रिशा को यूं बिना शिकायत खुद के पीछे बैठते देख ओम का मुंह फिर से बन गया और वह बाइक स्टार्ट करता हुआ बोला, कौन सी मॉल जाना है। ये सुन प्रिशा एक मॉल का नाम बताती है तो ओम भी उस ओर चल पड़ता है। प्रिशा ओम की कंधों को पकड़े हुए बैठी थी। कुछ ही दूर दोनों आए थे कि सामने से गुजरती एक कार की वजह से ओम को ब्रेक मारना पड़ा। ब्रेक मारते ही प्रिशा उसके पीठ से जा टकराई तो प्रिशा उसे अच्छे से पीछे से हक कर बैठ गई। ऐसा होते ही ओम शॉक में चला गया। प्रिशा का यूं उसके करीब होना उसे पागल कर रहा था। वह पहले से ही प्रिशा की बचकानी हरकतों से परेशान था और अब ये लड़की उससे चिपक रही थी जैसे वह उसका बॉयफ्रेंड हो।